स्वागत है बच्चों आपका। ये है हमारा थर्ड लेसन का रिवीजन पार्ट, सेकेंड पार्ट। ओके, रिवीजन में सेकेंड पार्ट। तो हम शब्दार्थ हम देखने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने स्लाइड्स पढ़े थे, नाग, नाग इज अ सर्पेंट, मैडक, फ्रॉग, मुश्किल, डिफिकल्ट, आकार, शेप, बिल, होल, आवाज, accommodation, पीड़ा, पेन। नाग, सर्पेंट। नाग को देखने से आपको डर लगता है? नाग हमें डराती है ना, नाग को देखने से हमें डर लगता है ना। मैडक, मैडक कैसे चिल्लाता है? हाउ डू मैडक शाउट? कोई तो वहां पर चिल्ला रहा है शायद से, समवन इज शाउटिंग ओवर देयर। ओके, वेरी गुड। मुश्किल, डिफिकल्ट। व्हाट डू यू फील डिफिकल्ट? डू यू फील डिफिकल्ट टू राइट योर होमवर्क? होमवर्क लिखने में आपको मुश्किल होता है क्या? नहीं, है ना, मुश्किल नहीं होता। पढ़ने में मुश्किल होता है क्या? नहीं। खेलने में मुश्किल होता है? बिल्कुल नहीं। ओके। आकार, शेप। आकार, आपके थाली का शेप कैसा है? हाउ इज द शेप ऑफ योर प्लेट? थाली, थाली का शेप, थाली का आकार कैसा है आपका? गोल, गोल। चांद का आकार कैसा है? गोल। चांद का आकार भी गोल है। चांद का शेप, चांद इज अ मून, मून का शेप कैसा है? गोल। ठीक है। बिल, होल। बिल के अंदर कौन रहता है? नाग। बिल के अंदर कौन रहता है? नाग। आवाज, अकोमोडेशन। नाग का आवाज सेकेंड टाइम कहां पर था? पेड़ पर, है ना। नाग का आवाज सेकेंड टाइम पेड़ पर था। पीड़ा, पेन, पीड़ा। आज मेरे हाथ में बहुत पीड़ा है ना, हाथ में बहुत पीड़ा है। आपके मेरे आज पेट में भी बहुत पीड़ा है ना। ओके, पीड़ा से मुझे दर्द हो रहा है, दवाई लेना है। ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है कि बच्चों आपको ये? नाग, सर्पेंट, मैडक, फ्रॉग, मुश्किल, डिफिकल्ट, आकार, शेप, बिल, होल, आवाज, accommodation, पीड़ा, पेन। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, मगर चींटियां तो बहुत होशियार थी। बट, मगर, चींटियां तो, चींटियां, द ants were so होशियार, so clever। होशियार मीन्स क्लेवर। और उनमें हमेशा आपस में एकता का भाव रहता है। They always have a feel of unity together. Okay, they have a unity. Whenever you see that ants will go together, will go in a line. Discipline also there in that ant, isn't it? Wherever it move, it will go in a line. Okay, it will help one another. If one chinti is not able to take one crystal of the sugar, another will come over there and it will also lift that. You just see that. Okay, if one ant is feeling difficult to lift something else, one more ant will come there to lift it. So there is always a unity and helping and discipline in the ant. Okay, नाग से अपने रक्षा के लिए, to protect them from the नाग, उन चींटियों ने मिलकर एक योजना बनाई, आइडिया बनाई, टीम वर्क। दे आर ऑलवेज डूइंग टीम वर्क and they thought and they made one idea to drive away the nag from there. Okay, एक दिन सारी चींटियां अपने घर में से निकलकर उस नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी। One day all the चींटियां came out of their house, निकलकर नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी। They all climbed on the nags. See, all climbed on the nag. Okay, all चींटियां and started to bite it and started to bite the nag. सामने नाग कुछ नहीं कर पाया. So that time the nag was not able to do anything.
isn't it? How he will bite the nag? How he will bite the ant? If the ant is biting us, we are just one more hand, we are taking the ant and we are smashing it, okay? But how the nag will do that? It's not possible, isn't it? So घर अंत में पीड़ा के साथ वह वहां से भाग निकला. Because of that pain, the nag moved away from that place, ran away from that place. ये चींटियां तो मुझे काट कर खा जाएंगी. He got afraid and he was thinking that, oh, these chinti will bite me and I will die. Okay, like that he thought and ran away from that place. Next, अभ्यास. नाग कैसा था? How was the नाग? विशाल, very big. शांत, so silent. सुंदर, very beautiful. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आप आंसर अपना सोच के रख लीजिए. पीछे हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. We'll see the answers later. Now you write your answers in your notebook, okay, and see whether that is correct or not. नाग बिल छोड़कर कहाँ रहने लगा? By leaving that hole, where do नाग started to live? तालाब में, inside the pond, पेड़ पर, on the tree, कुएं में, inside the well, पेड़ पर. वेरी मैंने आंसर बता दिया. ओके, नो प्रॉब्लम. यू जस्ट सी द नेक्स्ट आंसर. आप अपने आप लिखिए, ठीक है? पेड़ के नीचे क्या था? व्हाट वाज देयर अंडर द ट्री? चट्टान, रॉक, पत्थर, स्टोन्स. चींटियों का घर. ओके. चींटियों ने क्या किया? व्हाट डू द चींटी डिड? नाग को मारा. इट बाइट द नाग. इट बेट द नाग. नाग को मित्र बनाए. द मेड द नाग एज देयर फ्रेंड. नाग को भगा दिया. दे ड्राइव्ड अवे द नाग फ्रॉम देयर. Which one is the correct? Shall we go for the correct answers? First answer is Vishal. Second answer is पेड़ पर. Third answer is चींटियों का घर. And the fourth answer is नाग को भगा दिया. Third one, नाग को भगाया. Next, सही या गलत कहिए. नाग मेंढक और पक्षियों के अंडों को खाता था. The नाग, it will eat the frogs and the birds egg. Is it right or wrong? Write your answers. नाग, second one, नाग तालाब में रहता था. The नाग lived in the pond. Written answer. आंसर लिख लिया. चींटियों के बीच लड़ाई होती थी. The चींटियां, the ants always fight with each other. चींटियों के बीच लड़ाई होती थी. आंसर लिख लिया. एकता में ताकत नहीं होती. There is no unity, there is no strength, power in the एकता, unity. आंसर लिख लिया. देखें आंसर. वेरी गुड. फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग. फोर्थ भी रॉन्ग है. नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द इकारांत. मुझे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं फास्टली इसे आपसे कह देती हूँ. ओके, इकारांत. नदी जो मात्रा ई की मात्रा में खत्म होती है वे सब स्त्रीलिंग शब्द है. दे आर ऑल फेमिनाइन वर्ड्स. द वर्ड्स विच एंड्स विथ ई की मात्रा आर अ फेमिनाइन वर्ड्स. नदी, मिठाई, रोटी, ई. सो दैट इज स्त्रीलिंग शब्द. नदियों के नाम. ऑल द रिवर्स नेम इज ऑल्सो अ फीमेल वर्ड्स. गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र. ओके. आकारांत शब्द.
आ की मात्रा में the words which ends with आ की मात्रा is also a some of the words as a feminine words. परीक्षा, प्रार्थना, आशा, ठीक है. भाषाओं के नाम, the languages name. The name of the languages is also a feminine words. Hindi, Japani, Turki, Marathi, Malayali, Bengali, all, because that's all ends with E ki matra. Okay. Okay. Next, what are the pulling words? How to find out the pulling words? All the names of the countries are the pulling words. Okay, name of the states or the countries is a pulling words. Bharat, America, Chile. Okay. पर्वतों के नाम. The names of the mountains are also a masculine words. Himalaya, Kailash, Vindhyachal, likewise. Okay. फलों के नाम. The name of the fruits. All the name of the fruits are the masculine words. Santra, Kela, Aam, all the fruits. Okay. Dinon ke naam. The name of the days is also a masculine words. Somvar, Mangalvar, Budhwar, Adi, etc. Okay. महीनों के नाम. The name of the months is also a masculine words. Chaitra, Vaishal, March, June, August, likewise all are masculine words. समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ओके. सो बच्चों आपको क्या करना है? थर्ड लेसन में जो रिवीजन हमने किया है उसे लिख लीजिए. अपार्ट फ्रॉम दिस आई मे आस्क मेनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम आउटसाइड आल्सो, एज द लास्ट टाइम आई आस्क्ड द कॉन्वर्सेशंस, है ना. You have to complete the conversations. One conversation would be there. What could be the answer for that? So children, you have to understand the first conversation, then only you can give the second word, second sentence, what could be the answer. You can select the correct one, but definitely I am going to give this because I got many wrong answers in that sections. Okay. So बच्चों आपको क्या करना है? You have to learn the vocabularies more. vocabularies बहुत सारा meanings आप अगर पढ़ लोगे तो you can understand the sentence also. Okay, आप sentence को understand कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो क्या करना है आपको? नोट में जितने भी आप meanings लिखते हैं उस meanings को पढ़ लीजिए and apply that in your everyday life. किताब, so very small thing. किताब is a book. किताब लाओ, bring book. Okay. खाना दो, give food. Small words you can use. Okay. Then only you will be able to speak Hindi. ठीक है बच्चों? ओके. बहुत अच्छा बच्चों, आप इस सबको याद कर लीजिए. ओके. अब देखिए हमारे लिए प्रश्न उत्तर है. नाग बिल को छोड़कर पेड़ पर क्यों रहने लगा? Why did it left the bill and started to stay in the tree? नाग बिल को छोड़कर बिल पर रहने लगा, पेड़ पर रहने लगा क्योंकि उसका आकार बढ़ गया था. Because its shape increased. चींटियां कैसी थी? How was the चींटियां? चींटियां एकता के साथ रहती थी. They lived with the unity. ठीक है. एक और सेशन था. चींटियों ने नाग को कैसे भगाया? हाउ द चींटियां ड्राइव अवे द नाग? चींटियों ने नाग को काट काट कर भगा दिया. दे बाइट एंड दे बिट देम एंड दे इट ड्राइव अवे फ्रॉम देयर. इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन? हमें आपस में मिलजुल कर एकता निभाना चाहिए. वी शुड फॉलो द यूनिटी by living together. ठीक है. नेक्स्ट, सीख लेसन. एकता के बल पर हम जीवन में कठिनाइयों का
सामना आसानी से कर सकते हैं। वी कैन फेस द डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ। ओके, धन्यवाद बच्चों।